आज ये व्लॉग नहीं है, कुछ आप लोगों से हमें बातें करनी है जो कि ज़रूरी है। जो भी रनिंग टॉपिक चल रहा है उस पर, हालांकि हम इस पे बात नहीं करने वाले थे, नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। नहीं, कुछ चीज़ें होती है कि हमको थोड़ी ज़रूरी भी होती है यार। लेकिन यार ये ओवरलोड बढ़ता जा रहा है, बढ़ते इस हद तक पहुंच रहा है तो कोई हद ही नहीं है यार। ये हदें पार कर रहा है, एक्चुअली बढ़ क्या रहा है, हदें पार कर रहा है। और कहीं ना कहीं हम सब एक समय पे साथी क्रिएटर रह चुके हैं। हम सब ने एक दूसरे को मिलके बढ़ाया है, सबकी एक दूसरे ने हेल्प की थी। अब ये गलत दिशा में चले गए, सबने गलत क्या कर दिया, क्या नहीं किया, क्यों हो गया, वो सब जानते हैं, सबको पता है। फिर भी अब ये जो बातें बढ़ रही है ना, ये ज्यादा बुरी हो रही है। ये इंसानियत की हदें पार कर रही है ना। ये मानव जीवन के लिए अच्छी चीजें नहीं है। हम खुद अपना मुंह कांच में नहीं देख पाएंगे एक समय के बाद कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे। आगे जाके जिंदगी में कोई हंसी मजाक नहीं कर पाएगा। कभी कोई क्या मैसेज दे रहे हैं हम सब बैठ के। मैं आपको पहले वो जूस वाले टॉपिक पे मुझे बात करनी है ना, कि अब आप बोलो कि दीदी आपने सबको रोका था, अपने कम्युनिटी में आप क्यों बोल रहे हो। तो मैं एक रिक्वेस्ट, मैं एक नॉर्मल सी एज ए हाउस वाइफ के नाते, एज ए दोस्त के नाते, जिस वे में हम हैं अभी उस मुद्दे पे, कि यार एक बात बताओ, क्या 4 लेडीज आप जितने भी देख रहे हो यहाँ पे वाईटी पे, ऑलमोस्ट सारी बड़ी लेडीज हो, है ना। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी बात खुद के ऊपर लेके देखना। क्या 4 लेडीज ये बातें नहीं करती कि यार फलाना ऐसा दिखता है, यार फलाने के ये यार हर ग्रुप में कोई ना कोई तो बेस्ट होता होगा, तो बेस्ट को बेस्ट ही कहते हैं। अगर कोई दिखने में अच्छा है तो उसे दिखने में अच्छा कहते हैं, अगर कोई बोलने में अच्छा है तो उसे बोलने में अच्छा कहते हैं, अगर कोई लिखने में अच्छा है तो उसे लिखने में अच्छा कहता है। इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट ही कहोगे, ब्रिलियंट को ब्रिलियंट ही कहोगे, ठोट को ठोट ही कहोगे। तो इसमें यार ये किस मुद्दे पे किधर को बात ले गए, मतलब सब खत्म। 10 साल का बेटा, जिसका 10 साल का बेटा है, उसकी माँ मतलब कैरेक्टर पे सीधा का सीधा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये चीजें अच्छी नहीं है भाई। मैं फिर कहूंगा, सबसे कहूंगा यार, हम इंडिया में रहते हैं, हम फॉरेन कंट्री में नहीं रहते हैं। हमारी चीजें सराउंडिंग में बहुत, एक लेडी को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। सबसे बड़ी लेडी जेंट्स की बात नहीं है, हम गिरने है ना, हम सामने वाले को गिराने के लिए हम इस हद तक गिर रहे हैं। पहले तो हम सारे दोस्त होते हैं, हम सारे एक दूसरे की बातें जान लेते हैं। क्या नहीं पता है मुझे, क्या एक बात, हर चीज पता है मुझे। जब जो क्रिएटर जो बोल रहा है ना, सारी बातें पता है। इवन मैंने मेरी कंट्रोवर्सी में भी चुप रही थी मैं, कि ऐसा नहीं करना है। ये चीजें हमें ये नहीं बतानी है पब्लिक को। ये चीजें अच्छी नहीं है। हम क्या लोगों को बता रहे हैं, हम क्रिएटर बोलते हैं, हम इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। ये क्या है, क्या सिखा रहे हैं हम लोगों को। लोग मत करो यार, मत करो। लोग बीमार हो रहे हैं। ऑडियंस की तो चिंता करो, ऑडियंस बीमार होती जा रही है। ऑडियंस मुझसे मेरी ऑडियंस बोल रही है, दीदी आप बोलो, दीदी आप बताओ। मुझे सारी बातें पता है, सब चीजें पता है। ये बातें नहीं है। ये 4 लेडीज जब बैठती हैं, 4 लेडीज जब बैठती हैं, 4 दोस्त जेंट्स लेडीज सब हटा दो, 4 दोस्त जब बैठते हैं तो बहुत सारी बातें। अगर मैंने आपको कुछ बात बोली है ना, तो आपने रिटर्न में भी 4 बात बोली है हमें। नहीं। तो ये चीज याद कर लो। जब अगर पुरानी बातों पे जा रहे हो तो पुरानी सारी बातें याद करनी चाहिए। क्या एक तरफा एक इंसान की एक ही बात याद रहनी चाहिए? फलाने ने जूस वाली बात बोली थी, ये क्या बात हो गई? सबको चाहिए कि शांति कर लेवे, यही अच्छा है। और ऊपर से मैंने वो कल उन दोनों की वो देखी थी कि भाई सचिन नीतू को पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे पति ने मारा था ना। ये क्या बात हो गई यार, ये क्या है? ये क्या नीतू ने एज ए भाई बन के शायद उसको बताया होगा। ये नहीं, ये नहीं बताया होगा, हम इसको पुख्ता नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने आपको कोई बात, अपने सबसे निजी संबंध की बात बताई, मैं यहाँ पे ना नीतू के साथ हूँ ना सचिन के साथ हूँ, ठीक है, नहीं है। लेकिन एज ए ह्यूमन बींग, इंसानियत के नाते अगर हम बात करें ना, तो ये चीजें बहुत ही गंदे लेवल पे गई है, बहुत ही गंदे लेवल पे। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैंने आपको सरिता जी के बारे में कुछ कहा है, या सरिता जी ने इमोशनल होकर मेरे बारे में आपको कुछ कहा है, तो आप ये समझो कि आप कितने नजदीकी हो इनके, या आपको कितनी रेस्पेक्ट की नजर से इन्होंने देखा होगा कि अपनी बात, अपनी जीवन की सबसे निजी बात आपको बता दी। चीजें है ना, जो ये फिर यही कहूंगा सही नहीं है। आप देखो, ऑडियंस बीमार हो रही है। ये सिर्फ हम सबको टॉपिक मिल गए बात करने के लिए, लिखने के लिए। मैं लिखने का शौकीन हूँ तो लिखने के लिए, किसी को बोलने के लिए, किसी को बहस करने के लिए। मर्यादाएं सब खत्म होती जा रही है। हम सब एक दूसरे के बोलने का लिहाज खो रहे हैं। आप समझो, एक दूसरे से क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, सब लिहाज खो रहे हैं। लिहाज ना यार, ना। अगर मैंने कुछ मान के आपको अपनी पर्सनल बात बता दी, बात भी नहीं बताई, पर्सनल प्रॉब्लम बताई है, कोई इश्यूज हो गया, इमोशनल इंसान होता है, उसी समय आप पहली बात तो या तो फिर हम कमर्शियल की तरह मिले एक दूसरे से,
कि भाई जितना समय मेरा ऑफिशियल टाइम है उसी टाइम मिलूं, ताकि मेरी फैमिली दूर रहे उनसे। हम फैमिली टाइम में मिलते थे यार सब कुछ। कभी कभी हम साथ रहते तो 24 घंटे साथ में रहते थे, तो 24 घंटे के अंदर किसी के मन में क्या बात नहीं होती, आप सोचिए। अब वो बात हुई, उसी समय कोई बंदा आ गया, वो भी अपने को नजदीकी लग रहा था, हम कह देते हैं यार, ये ह्यूमन नेचर है, नहीं करते। और सारे क्रिएटर को चाहिए। मैं तो कल मीशू के वीडियो के लिए भी बहुत नाराज हूँ, बहुत मतलब बहुत ज्यादा आपने मेच्योरिटी नहीं दिखाई। आपने पहले भी मेच्योरिटी नहीं दिखाई कि ये आपने ऐसी बातें करी, चलो फिर भी चलो आपने कर दी, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी बहन। जो चीज बंद कमरे में हस्बैंड वाइफ की होती है, ये चीज पब्लिक में क्यों लाई? हाँ। क्यों ही लाना? और क्यों डरना है यार? देखो मैं आपको एक बहुत क्लियर कर देता हूँ, रिश्तों में जो अपना 101% देता है ना, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो दोस्तों का हो, चाहे वो माँ बाप का हो, किसी का भी जो रिश्तों में 101% अपना देता है, उसे अपने रिश्तों पे शक करने की जरूरत है ही नहीं, दुनिया के किसी भी इंसान के कहने पर, है ना, या दुनिया पूरी लग जाए बातें करने पर तब भी। और अगर आप अपने रिश्तों में 100% नहीं देते हो, याद रखना बात को, देते हो, ऐसा नहीं है मिलता है, नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप अपने रिश्तों में 100% नहीं देते हो तो आप सवाल करने के अधिकारी नहीं हो। सीधी सी बात है यार, इतनी सी बात समझ नहीं है इस बात को, कहाँ इतना खींचना, कहाँ इतना लेके जाना। ये वो जोक्स चलते रहते हैं यार, हंसेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। 70 साल जीना है आदमी को, 65 साल जीना है आदमी को, एवरेज एज ये है आदमी की 60 से 65 साल। तो समझना चाहिए यार, ऐसी उम्र ऐसे थोड़ी जाती है। किसके बचपन में मस्तियाँ नहीं हुई, शरारतें नहीं हुई, खुराफातियाँ नहीं हुई, तो मतलब ये थोड़ी है कि हम लेके बैठ जाएंगे। तब तो वो बचपन वाले दोस्त आ गए, तब तो भैया और बेइज्जती होनी मेरी, तो फिर तो मेरे जितनी दुनिया में किसी की नहीं होनी। अब तो ऐसा लगता है ये दोस्त वर्ड हट जाना चाहिए। नहीं यार, नहीं करो प्लीज, मत करो, कोई भी मत करो, सब रुक जाओ यहाँ पे। मैं सच कह रहा हूँ, ये कुछ नहीं रखा है। आप मेरी पोल खोलोगे, मैं आपकी पोल खोलूंगा, ये इसकी पोल खोलेगा, वो उसकी पोल खोलेगा, फिर किधर से 2 बोलेंगे, किधर से 4 बोलेंगे, किधर से कमेंट्स आएंगे कि भैया आप गलत हो, इस बात की सफाई दो, आप सही हो, किधर से चैनल्स पे वीडियो बनेंगे, सब देखो अपना अपना काम करेंगे। व्यूअर कमेंट करेगा, जो देखेगा वो भी परेशान हो रहा है। कोई इश्यू बना के आपको या मेरे को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन परेशान हम सबसे सब है। और सिंपली कहूं तो सिर्फ अपने ग्रुप से, जितना अपना ग्रुप था, बहुत शर्म आ रही है यार, बहुत है ना, उससे परेशान हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर मेरी चीजों को आपने एक समय पे एक्सेप्ट किया है तो आप भी उतने ही दागदार हो, आप भी उस क्राइम में उतने ही पार्टनर हो। बोलते हैं ना, एक शब्द बनता है ना, क्राइम पार्टनर, आप भी हिस्सेदार हो, है ना। या तो उसी समय विरोध करना था जब आपने गलत देखा, है ना, और या फिर अब नहीं करना। चुपचाप अपने शांत हो जाओ, अपने अपने रास्ते चलो, सब अपना अपना काम करो, कमाओ खाओ, परिवार के साथ जियो, दोस्तों के साथ जियो। मन मिले तो आगे बातें करो, एक दूसरे पे विश्वास हो तो आगे बातें करो, अपनी शेयर करो, नहीं हो तो मत करो। कितनी घटिया बातों की लिमिट खत्म हो जाएगी, फिर क्या लाओगे लास्ट में। हमने यार पता है उस दिन है ना, जेठू जी ने हाफ पैंट पहनी थी ना, तो हाफ पैंट 1 इंच ऊपर चली गई थी, फिर ये बातें करोगे आप। एंड ऑफ द डे वहां पहुंचोगे आप, कहां पहुंचोगे बताओ, कहां खत्म होगा ये। एक माँ परेशान हो रही है, एक बीवी परेशान हो रही है, एक रेपुटेड पिता परेशान हो रहा है, किसी का पति परेशान हो रहा है, किसी के हर रिश्ता परेशान हो रहा है, व्यूवर्स परेशान हो रहे हैं, वो अलग एक कम्युनिटी परेशान हो रही है यार। कि आज राजस्थान की बेइज्जती हो रही है तो हमारी बेइज्जती हो रही है, आज बिहार के किसी इंसान की बेइज्जती हो रही है तो हमारी बेइज्जती हो रही है, भोपाल के किसी आदमी की बेइज्जती हो रही है तो पूरे MP वालों को ऐसा लगता है यार ऐसे क्या। ऐसा मत करो यार, मत करो। हम सब एक हैं, हम सब मानव हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्रिएटरों के जीवन में ऐसा दौर आया है, सबके जीवन में है, सब दोस्त रहे हैं, सब में उस जितना दूर रिश्ता रहा नहीं रहा, अपने अपने रास्ते चलो यार। और एक बात, हमारे में कल एक कम्युनिटी डाली थी, उसमें ये लिखा आया था कि यार मनीषा दी की हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है यार, सबको खेद। देखो हेल्प तो खुद को करनी पड़ती है, मनीषा खुद को लड़ना support पड़ता है। करनी और पड़ती है, ऐसा बहुत नहीं सारे messages आए है, मेरे हाँ, लेकिन जब मनीषा सचिन के लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा यार। जब वो बोल चुके हैं कि हमें टाइम दो तो टाइम दो, बात खत्म। उनके लिए क्या बोलना, उनको टाइम दो। ये टाइम देना उनकी हेल्प है, उनके रिश्तों को बढ़िया मौका देगा। मौका चाहिए उसको, हम सबको ये चाहिए कि अभी उसको पोक ना करें, उसकी टांगे नहीं खींचे, उसको कहीं ना घसीटे, है ना। उसको भी चाहिए रुकना पड़ेगा, उसको भी चाहिए कि वो रुक जाए, उसको भी चाहिए कि वो रुक जाए। हम सबको भी चाहिए उसे नहीं घसीटे, ताकि वो अपने परिवार पे फोकस कर पाए। नहीं तो रिश्तों में दूरी 1.5 साल उस वजह से थी और आज इस वजह से है। दूरी तो दूरी रह गई, नहीं इन्वॉल्व हो पाएगा वो किसी भी रिश्ते में। नहीं, वो कल नीतू के लिए कम्युनिटी डाली थी ना, उसमें मैं आया था कि आपने मनीषा का सपोर्ट। मैंने मनीषा के सपोर्ट या मनीषा के नेगेटिव तो मैं एक दिन भी नहीं गया, बात खत्म।
मैंने जब से इस मैटर को खुल के जाना है तब से। लेकिन यार उसको- लेकिन हाँ, उसको खुद को स्टैंड लेना चाहिए, उसको अपने परिवार को अपनी तरफ खींचना चाहिए। उसकी भी जो शिकायतें सोशल मीडिया पे आ रही है उनको उसको कम करना चाहिए कि नहीं भैया मेरा नेचर बदलो। देखो सुधरना सबको पड़ेगा, सबको पड़ेगा, हमको भी पड़ेगा। अगर हमसे कुछ गलतियां तो हमें भी सुधारनी पड़ेगी, सबको सुधारनी पड़ेगी। और भगवान यहाँ कोई भी नहीं है। और अगर मैंने खुद को राम प्रूफ भी कर दिया ना, मैंने नहीं, हम में से किसी ने भी, तो यहाँ किसी की फोटो किसी के मंदिर में नहीं लगने वाली। लेकिन एक दूसरे की अगर हमने टांग खींच के नंगा कर दिया, खींचने में आ गए, जबकि इज्जत उतर गई, तो भैया पता नहीं क्या क्या होने वाला, जिसकी कोई हद नहीं है। परिणाम हम देख रहे हैं और आगे इसके परिणाम और ज्यादा भद्दे आने वाले हैं। संभल जाओ, समझ जाओ। आज हम इस स्थिति में हैं कि 20 साल का लड़का या 20 साल की लड़की हमें एडवाइस दे रही है ना, कि तुम क्या कर रहे हो, कौन सी मिसाल पेश कर रहे हो। आज हमारे मैटर में 55 साल की लेडीज, 55 साल के जेंट्स इन्वॉल्व होने लग गए कि यार ये क्या कर रहे हैं। ये पता है, ये मुद्दा नेशनल टेक बनने लग गए। रुक जाओ यार, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक कहीं जाओ। पे भी 4 लेडीज के साथ बैठ क्या हुआ देखो, आप इस मैटर में मैं अब आप ये मत सोचना मैं नेहा का पक्ष ले रहा हूँ या नेहा का विरोध कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। आप एक बात बताओ, क्या हुआ? सचिन, नेहा, आप दोनों का झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, आप दोनों के रिश्ते बने, आप दोनों के रिश्ते बिगड़े, जायज नाजायज, आज भी कोई नहीं जानता, है ना। और तूने कही है, तूने हटाई है, जो भी है तेरे अच्छे प्रयास है, बुरे प्रयास है, तू गुस्से में रहता है भाई, मत रहा कर इतना गुस्से में, है ना। फिर बात बताता हूँ तेरे को, तो आज नेहा तो चुप हो गई ना, कहीं बोल पा रही है, हंस पा रही है। देखो यहाँ आदमी अंतिम मुलजिम सजा उसको तब मिलती है न्यायालय में भी। आज मुझे समझ में आ रहा है न्यायालय में मुद्दे छुपा के क्यों किए जाते हैं। इसका कारण ये है कि अंतिम सजा तब मिलती है जब वो मुलजिम घोषित हो जाता है। लेकिन हम सब ने मिलके पहले ही दे दी, ब्लेम लगते ही दे दी, बस ये खत्म, ये खराब, वो खराब, ये यहाँ बनते ही बन जाता है मौसम। ऐसा मत करो यार, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं, जीवन में किसी भी क्षण बहुत सोच विचार के बोलो, बहुत सोच विचार के बोलो। आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं, बहुत मतलब बहुत। और जैसे जैसे उम्र जाएगी वैसे वैसे ये और ज्यादा भारी होने लग जाएंगे आपके लिए, है ना। फिर कल कोई आएगा, जेठू जी मेरे को कहीं किसी बात पे बोलना भी होगा, आप मत बोलो यार, करूं क्या आपकी वो बात, अरे भाई मत कर, मैं नहीं बोलता, है ना। ऐसी स्थिति आ जाएगी तो उस तरफ मत जाओ। हम सब प्रोफेशनल है, हम सब कमर्शियल है। आपको पता है कभी कोई बिजनेस करने जाता है तो उसको भी जो कपड़ा नहीं बिकता उसके लिए सेल लगानी पड़ती है, भले वो उस रेट में ही रखे कपड़े को, लेकिन बोलता क्या, सेल है भैया, सेल है, सेल है, सेल है ना। तो हर आदमी अपने प्रोफेशन के फायदे के लिए करता है, तो करिए, खूब करिए। लेकिन ये नेगेटिव चीजें, किसी की लाइफ मत बर्बाद करो, ये नेगेटिव चीजें मत करिए। एक सिंपल वे में जो चीजें चलती है चलिए करिए यार, कोई बात नहीं, हंसी मजाक की बात अलग है, या जो चीजें जहां तक सुधर सके वहां तक की ठीक है। किसी के कैरेक्टर पे मत जाइए, कोई भी मत जाइए, किसी पे परिवार पे मत जाइए, किसी की परवरिश क्या बोलते हैं उस पे मत जाइए, खानदान पे मत जाइए। गुस्सा है तो फोन करके आमने सामने निकाल लीजिए, या 2 लोगों में पर्सनल बात करके निकाल लीजिए। अगर आप इमोशनल है, गुस्सा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बातें, रखी गई बातें वापिस नहीं जाएंगी, ये बात मान के चलना, है ना। गलतियां सुधारी जा सकती है, खत्म कभी नहीं की जा सकती। अगर किसी से भी हुई है, हम में से किसी से भी लगता है कि यार मुझसे गलती हुई है, मैं सुधार लेता हूँ, तो जिससे हुई है वो सुधारो और इनको कम करो। इसके परिणाम बहुत बुरे होने वाले हैं, बहुत बुरे मतलब बहुत बुरे, है ना। एंड ऑफ द डे हम में से कोई तो ऐसा होगा जो ये प्रेशर झेल नहीं पाएगा। अगर वो बंदा प्रेशर नहीं झेल पाया, किसी आदमी को इन सब चीज़ों से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी हुई, अपना मान सम्मान, अपना रुतबा प्यारा हुआ, और वो इन चीज़ों को नहीं झेल पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो आप सब समझते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। मैं मेरी बात बताती हूँ। जब आज से 4 महीने पहले जब हुआ था ना, तो आपके सामने है कि मैंने सिर्फ 2 ही वीडियो डाले थे, चुप हो गए थे हम ना, चुप हो गए थे। और जो लास्ट डे 9 जुलाई जो मेरे पे एक साथ सारे क्रिएटरों का जो वार हुआ था ना, उस दिन रात को मेरे चेस्ट में बहुत गंदा पेन आया था, बहुत गंदा। और ये ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं, कोई भी आपको किसी के लिए आंसू के लिए या इसके लिए इमोशन के लिए नहीं, एकदम ईमानदारी के बाद। बहुत रातों रात मुझे डॉक्टर के पास भागना पड़ा बीकानेर, रातों रात, मतलब डॉक्टर भी टेंशन में आ गए। फिर उन्होंने मुझे काम डाउन किया, फिर पूरी रात मैं वहां एडमिट रही, सारी चीजें रही। तो ऐसा मत करो, नहीं सहन कर पाएंगे कोई, कब किसके टाइम क्या हो। सच्चाई नजदीक में चाय तो चाहिए, सच्चाई नजदीक दूर, ये झूठ, ये क्या होता है, पाप पुण्य, यहाँ सब हम इंटरटेन करने आए हैं। और सब इंटरटेन करो, लोगों को अच्छे तरीके यूज करो, अच्छी मतलब बढ़िया चीजें करो यार, पॉजिटिव। जरूरी नहीं है यार यहाँ भगवान नहीं बनना यार, ना तो मैं राम हूँ, ना
ना तो मैं भगवान श्री राम के चरणों की धूल भी हूँ और ना मुझे सीता माता के चरणों की धूल भी मिली है, ठीक है। तो क्यों ऐसी तुलनाएं करनी यार, हम सब जीवन जीने आए हैं, कहाँ त्रेता युग लिए बैठे हो, और हम सब जीवन जीने आए हैं। यहाँ पे तो मेरी दादी ने, मेरे बड़ों ने मुझे ये सिखाया है कि कलयुग में सिर्फ सच बोल दोगे ना तो भी बहुत बड़ी जीत होगी। सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूँ आपको, अगर आप सब इस बात को, मतलब मेरे बुरे हो जाने से आप सब अगर अच्छे हो जाते हो तो मुझे कर दो बुरा, इस कंट्रोवर्सी को खत्म कर दो, जड़ों से खत्म कर दो। इसे चाहे अपील समझ लो, चाहे कुछ समझ लो। एक समय पे एक इंसान ने करवाई थी, और हालांकि उसकी फिर चर्चा तो हुई थी थोड़ी बहुत, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको खत्म कर दो और जड़ों से खत्म कर दो। दोबारा इस पे चर्चा ही मत करो। नहीं, इसके लिए रुकना सबको सब पड़ेगा। रुको, सब मतलब सब रुकना सबको बैक कैमरा पड़ेगा। भी रुको और कैमरे के सामने भी रुको। रुकना सबको पड़ेगा। रुक जाओ, लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, बहुत बददुआएं दे रहे हैं, हम सबको बहुत बददुआएं दे रहे हैं लोग। हमने हर चीज को तार तार कर दिया है, हर चीज को। शर्म आती है यार, बाहर मतलब बाकियों का नहीं पता, मुझे बाहर निकलते हुए बहुत शर्म आती है। बहुत तार तार करके सबको बहुत आती शर्म है, आती है। सबको आती है। कितने खिलखिला के चेहरे आते थे, लोग हमें कितना प्यार करते थे, कितना यार हमारी तरफ दौड़ते थे। अब हम घमंड में जियो तो जियो सब लोग, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो कोई नहीं है भैया। अगर हम उंगलियों पे लोग गिनने लग गए ना कि मेरे 10 लोग साथ हैं, बात खत्म हो गई मेरी। देखो लाइफ मिलियंस की पॉपुलेशन हमें प्यार करती है और फॉलो करती है, हमसे कुछ सीखती है, और हम 10 लोग उंगलियों पे गिन रहे हैं, हमारी बात खत्म है। मत करो भैया, कोई भी मत करो। हम भी रुकते हैं, आप भी रुको, हम तो खैर वैसे भी रुके हुए थे, फिर करते हैं कि हम पूरी तरह एकदम किसी का देखना तक बंद करते हैं। आप सब भी करो, बोलना भी बंद करो, देखना भी बंद करो। ज़्यादा अच्छा नहीं है, किसी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये आगे जाके बहुत इफेक्ट करेगा, कर ही रहा है। निजी जीवन तो आज की डेट में सबका इफेक्ट हो चुका है। रात को 5 बजे तक तो सब बैठे रहते हैं, पता नहीं कौन कब क्या लाएगा। उठो तब ये डर होता है, भगवान को हाथ बाद में जोड़ते हैं, नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं पता ही नहीं है। पहले उठ के देखते यार पता नहीं आज सुबह क्या आ गया, कौन सा बम फूट गया, क्या हो गया। ना ही करो यार, नीतू ना करो, नेहा ना करो, मनीषा ना करो, मिशु ना करो, अंकुश ना करो, सचिन ना करो, कोई भी मत करो। सबके परिवार वाले परेशान हो रहे हैं, और सबके सरिता जेठू भी ना करो, मत करो। और इवन कहाँ सचिन की फैमिली भी ना हाँ, करो, कोई ना सबको, करो यार, सबको, सब परेशान हो रहे। सबको, कहाँ रुको, सफाइयां देते फिरोगे, रुको, कितनी रुको, सफाइयां सबको। देते फिरोगे। और वैसे बहुत सिंपल शब्दों में बता दूं, जो नंगा हो गया ना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये बातें कहाँ जाएगी। रोक दो इनको, पब्लिक परेशान है। और ऐसा नहीं हो कि लोग हमें धक्के देके निकाल देंगे यार, इस ग्रुप को निकालो वाईटी से। इससे बढ़िया हम सुधर जाएं यार, शर्म आने लग गई यार, बहुत सबके सब सुधर जाओ, सबके सब इन बातों को रोक लो। और मैं मेरी गलती मानता हूं, आप अपनी अपनी गलती मानो, इसको खत्म कर लो, है ना। हम में से किसी ने भी किसी का भला नहीं किया, ये बात तय है। ये बात तो आज एंड ऑफ द डे तो मैं ये बोलूंगी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं, लेकिन आज हम मैंने मेरी लड़ाई के दौरान मैंने बहुत सारे जहर के घूंट पिए हैं, सिर्फ इस रीजन से कि मेरी दोस्ती पे दाग नहीं उठे। मैंने भी बहुत कुछ अंदर सहन किया था, तो प्लीज सबसे करना चाहिए कि एक टाइम कहीं ना कहीं हम दोस्त रह चुकी हैं, वही चीज याद रख के जहर के घूंट सब कोई पी ले। इंसान को सहनशील होना चाहिए। देखो राजनीति में भी एक बात कहते हैं, अगर आप दुश्मनी में भी हो और अगर आप एक दूसरे के खिलाफ शब्द भी बोल रहे हो तो उतना ही बोलो कि कल वो अगर साथ में बैठना पड़ जाए ना तो आपको लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस ना हो। और ऐसा कोई भी मत करो कि ऑनलाइन आके उसकी बेइज्जती कर रहे हो, फिर बोलते हो ऑफलाइन हमने खत्म कर दिया है। नहीं, ऑफलाइन बातें ही ऑफलाइन खत्म होती हैं, तो शुरुआत यही करो कि ऑफलाइन ही करो, ऑनलाइन में कुछ मत मैटर को लेके ऑनलाइन मत आओ। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, रुक जाओ कुछ दिन, एक हफ्ते के लिए सब कोई अपने अपने चैनल पर कुछ मत डालो, कुछ भी मत डालो, ऑटोमेटिक ये चीज रुक जाएगी, ऑटोमेटिक ये रुक जाएगी। चीजों को सुधारते हुए डालो ना यार, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक उनका गिरा ही देता है फिर। नहीं यार, सब काम करो। ये सबसे पहले तो थंबनेल सुधारो। हाँ यार, ये जो थंबनेल है ना इसको सुधार लो यार, ये सुधार लो। इस थंबनेल से किसी को थंबनेल है, टाइटल है, ये सुधार लो यार। क्या बोलूं मैं। और किसी का यहाँ कोई यहाँ एंटरटेन नहीं हो रहा, किसी का यहाँ टाइम पास नहीं हो रहा, सबका टाइम खराब हो रहा है और देखना भी जरूरी हो रहा है। हर आदमी ये ढूंढ रहा है कि यार सही कौन, यार गलत कौन, यार सच क्या, यार झूठ क्या फर्क पड़ जाएगा इससे, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे। एंड ऑफ द डे जीवन तो खराब हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट और बढ़ रहा है। हमसे शुरू हुई थी और आज हम दोनों फिर से आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं, इधर देखो जेठू जी, हम आप सबसे रिक्वेस्ट करती हैं कि ये कंट्रोवर्सी खत्म कर दो यार, खत्म कर दो।
चलो हम पहली गलती हम मानते हैं, हमें माफ कर दो और इसे खत्म कर लो। बस खत्म कर दो। चीज रुकनी चाहिए, चाहे कैसे भी रुके। हम साग सब्जी तक आ चुके हैं एक दूसरे की, सब्जी नहीं बनाई, वो नहीं बनाया गया भाई साहब। वो कहते हैं ना, मतलब देखो यार, हमाम में वो क्या लाइन कहते हैं, हमाम में सब नंगे होते हैं, कपड़ों के अंदर है ना, कपड़ों के अंदर कोई ऊपर वाले के घर से पहन के नहीं आया। सब और हम किसी का पोल खोलेंगे तो कोई हमारा पोल खोलेगा, ये सब मत। क्या पोल है, फिर बिगड़ा क्या? पोल खोल के क्या बिगाड़ लिया आप लोगों ने, या मैंने क्या बिगाड़ लिया? फिर क्या होना है? फिर हम शर्मसार हुए हैं। किसी भी झगड़े में, अगर मेरा और सरिता जी का झगड़ा है, सरिता जी के पास खड़े हुए लोगों कभी आपके मुंह पे ये तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं, वो बात है ना? तो किसी भी झगड़े में सरिता जी के पास खड़े आदमी ने सरिता जी को गलत नहीं कहा, हमारा और सरिता जी का झगड़ा हुआ है तो, और मेरे पास खड़े इंसान ने मेरे को गलत नहीं कहा, है ना? लेकिन पीठ पीछे मेरे साथ खड़े लोगों ने भी मेरी बुराई की है, और सरिता जी के साथ खड़े लोगों ने भी सरिता जी की बुराई की है कि मूर्ख आदमी है, पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, मूर्ख आदमी है, दोस्त झगड़ा कर रहा है, मूर्ख आदमी है, दो कमर्शियल झगड़ा कर रहे हैं, तू तेरी दुकान 9 बजे खोल ले, तू तेरी 9:30 खोल ले, तू तेरा ये कर ले, तू तेरा वो कर ले, है ना? इसलिए नहीं जाओ, अब इसको रोक एक दो। बार जाके मिरर में देखो और खुद से ये जरूर हम पूछना नहीं कि हम क्या सिखा रहे हैं। हाँ। हम क्या सिखा रहे हैं? हम इतने मिलियन फॉलोवर्स लेके वाईटी पे बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात, मैच्योरिटी लेवल सबका एक बराबर नहीं है, और सबके फॉलोवर एक कोई एज के नहीं है। वाईटी पे देखने वाला 18 साल का भी है, 30 साल का भी है, 55 साल की भी है। कई लोगों की रोटी छूट गई है यार, भोजन छूट गया। मुझे आज भी उस महिला के लिए बहुत चिंता होती है। ईमानदार बात करने का सलीका सीखो यार। मैंने उनकी आवाज सुनी है, उनको बोलते हुए आवाज सुनी है, उनकी आवाज क्या बताती है, सच बता रहा हूँ। सबसे पहले हम कितने पढ़े लिखे हैं नहीं है वो नहीं वैल्यू रखता है, व्यवहारिक होना ज्यादा जरूरी है। हम सब गिल्ट हैं और हम सबको गिल्ट होना चाहिए इस बात के लिए, और इसको यहाँ रोक देना चाहिए। नहीं रोकोगे तो कोई बात नहीं भैया, फिर आगे तो तैयारी है, या तो फिर पर्सनल झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे में कीचड़ पर्सनल उछाल लेते हैं। पब्लिक तो परेशान मत करो, है ना? चलते हैं। थोड़ी सी जो मन की बातें जो भी थी, मेरे इमोशन थे, आ गए। हम गलत है, सही है, मैं नहीं जानता, इंटेंशनली मैंने किसी को टारगेट नहीं किया है, ना किसी को मैंने दुश्मन दोस्त समझ के बातें कही है। हम सब साथ रहे थे, मैंने उन्हीं बातों को याद करके कही है। वो चीजें याद की है कि हमसे छोटों ने हमें प्रणाम किया था, और हमने हमारे बड़ों को प्रणाम किया था, हमने हमारे बड़ों को प्रणाम और किया उनका आशीर्वाद लिया था। वो दौर याद करके हम जिस समय मिले थे, हम उस रिश्तों में थे, उन रिश्तों को याद कर लो और इस सबको खत्म कर दो जड़ से, है ना? बाकी आप सबकी मर्जी, जैसा आपको सही लगे करते जाइए। उम्मीद है आप सभी को सरिता जी और जेठू जी की बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।